लोगों की समस्याओं के आयोजित किया जा रहा है। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम ग्राम पंचायत देवगांव में आयोजित हो रहा है और ये हम सभी का परम सौभाग्य है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय सीपीएस श्रीमान आशीष गोयल जी कर रहे हैं। अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुरूप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करने के लिए मेरा आग्रह रहेगा अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा श्रीमान सौरभ जैसल जी से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान आशीष गोयल जी को हिमाचल का गौरव हिमाचली टोपी शॉल पहनाकर सम्मानित करें, अलंकृत करें और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह महोदय ये सम्मान आप स्वीकार करने की कृपा करें। आप सभी से आग्रह जोरदार तालियों के लिए रहेगा क्योंकि ये सम्मान आप सभी की जन भावनाओं के प्रतीक के रूप में है। बहुत आभार, धन्यवाद महोदय। महोदय स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान श्रीमती सुनीता देवी जी भी आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मेरा आग्रह रहेगा देवगांव के प्रधान श्रीमती सुनीता जी। तालियां जोर के बजती रहनी चाहिए। तालियों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान स्वागत भी होगा और आपके शरीर में गर्मी भी आएगी। तो तालियां यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी आप सभी के सम्मुख रखी गई। साथ ही आपको एक लिटरेचर भी यहाँ पर दिया जा रहा है जिसमें सरकार की सभी योजनाएं तो पिछले एक वर्ष में सरकार ने लोगों के कल्याणार्थ चलाई है उसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि के आदेशानुसार स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और सबसे बड़ा इस कार्य के लिए सरकार और प्रशासन यहाँ उपस्थित है। आपकी समस्याओं का समाधान भी मौके पर होगा। इसके लिए माननीय आशीष गोयल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। महोदय आपका इस कार्यक्रम में फिर स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा आग्रह है उस व्यक्तित्व से, उस शख्सियत से जिन्हें सुनने के लिए और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके निर्देशानुसार ये सारा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान आशीष गोयल जी से मेरा आग्रह है महोदय उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के आदेश अनुसार आज पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो ये सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम रखा गया है इसमें उपस्थित जिला कांगड़ा के अतिरिक्त उपायुक्त श्री सौरभ जैसल जी, पालमपुर की हमारी नई एसडीएम सुश्री नेत्रा मेहती जी, डॉक्टर आशीष शर्मा जी, नगर निगम पालमपुर के कमिश्नर,
श्री लुकिंदर नेगी जी हमारे डीएसपी पालमपुर, डॉक्टर नितिन पाटिल जी हमारे डीएफओ पालमपुर, जल शक्ति विभाग के हमारे एसपी गर्ग जी, श्री पुनीत सोनी जी हमारे बिजली विभाग के एसपी साहब, श्री भागमल ठाकुर जी पीडब्ल्यूडी विभाग के हमारे पालमपुर के एसपी साहब, डिविजनल मैनेजर एचआरटीसी के श्री पंकज चड्डा जी, डॉक्टर सुशील शर्मा जी हमारे सीएमओ कांगड़ा, डॉक्टर गगनदीप सिंह जी हमारे आयुष के जिला के अधिकारी, हमारे बीच में स्थानीय पंचायत की प्रधान सुनीता जी और उनके सभी वार्ड पंच, हमारे बीच में नगर निगम पालमपुर के मेयर श्री गोपाल नाथ जी, डिप्टी मेयर श्री राजकुमार जी और सभी काउंसलर, श्री लोकचंद जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस पालमपुर के सम्मानीय अध्यक्ष, मैं सबके नाम न लेता हुआ यहाँ पर उपस्थित जिला से आए हुए सभी आदरणीय अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी पंचायतों से आए हुए पंचायती राज से संबंध रखने वाले प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, जिला परिषद के मेंबर्स, बीडीसी के मेंबर्स, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने डिपार्टमेंट के स्टॉल्स भी लगाए हैं और सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों के बारे में आपको अवगत भी करा रहे हैं और यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि जो भी शिकायतें या जिस तरह के भी कोई आपको दिक्कतें इस इलाके में आ रही हैं, उन दिक्कतों का समाधान यहीं पर किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ पर आला अफसर मौजूद हैं जो कि मौके पर ही इन दिक्कतों का निपटारा भी करेंगे। दिसंबर 2022 में माननीय सुखविंदर सिंह ठाकुर जी की नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने एक बात कही कि व्यवस्था का परिवर्तन हो। जो व्यवस्था चलती थी, लोग तंग होते थे लेकिन उनका समाधान नहीं होता था। जो उनकी समस्याएं होती थी वो अधिकारियों तक नहीं पहुंचती थी और जिन समस्याओं का समाधान हो भी सकता था उसमें बहुत देरी और विलंब भी होती। इस व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने बहुत से अहम फैसले लिए, जिस कारण मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि आज हमारी सरकार ने जो पूरा हिमाचल प्रदेश, उसमें हर एक वर्ग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर काम करना चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले अगर कहीं पर गए तो अपने दफ्तर में नहीं, वो शिमला के अनाथालय में और उन बच्चों का हाल जाना जिनके आगे पीछे कोई। सबसे पहली स्कीम जो हमारी सरकार ने दी वो स्कीम थी जिसके अंदर जिस बच्चे के कोई माँ बाप नहीं, उनको देखने वाला कोई नहीं, उन बच्चों के लिए सुख आश्रय कोष का निर्माण किया गया 100 करोड़ की लागत से। उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रहना खाना, यहाँ तक कि उनको घर बनाने के लिए उनकी मदद करना। और यही नहीं, जिस तरह से आप अपने बच्चों को एक जेब खर्च देते हैं, वो भी जेब खर्च
हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट वो बच्चे कहलाए जाएंगे। इन बच्चों का 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ध्यान रखेगी। और पढ़ाई बहुत सारे लोग पहले भी कराते आए हैं, अपनी जेब से कई बच्चों के लिए करते आए, लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की ये सोच थी कि अगर वो बच्चा पढ़ाई कर लेता है और आगे पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या है? उस बच्चे के माता पिता नहीं है, वो कोई घर बनाना चाहता है, घर में रहना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? और इसी को देखते हुए इन सबको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज अडॉप्ट किया है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पिछले 1 वर्ष के अंदर जैसा मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा काम हुआ जो अलग था और आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ वो काम। अगर हम किसी भी विभाग को ले लेते, मान लीजिए अगर हम शिक्षा के विभाग को लिए, तो ये देखा गया कि जहां पर जो बच्चे जमीन पर बैठकर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते थे, आज उन बच्चों के लिए टेंडर हो गया है। 40,000 टेस्ट देने की बात ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने कही। उन बच्चों को मान और सम्मान के साथ पढ़ाई करने का हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ऐसा काम करें। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सबके ध्यान में ये जरूर लाना चाहूंगा और इसी मंच के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रीगणों का। और धन्यवाद इसके लिए क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर भी पैसा एक विधानसभा क्षेत्र में आया है तो वो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र है। मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि तकरीबन 600 करोड़ रुपए का जो काम है वो हिमाचल प्रदेश के इस पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में चलने जा रहा है। अभी हाल ही में मैं ये देख रहा था कि सबसे ज्यादा सड़क, बिजली और पानी के ऊपर हम लोग यहाँ पर हमारी निर्भरता रहती है और ये सबसे जरूरी चीजें हैं जो हमको आप लोगों को देनी। मुझे खुशी होती है कहते हुए कि विधायक प्राथमिकता के अंदर इसी वर्ष हमें 3 सड़कें मिली हैं, जिसके अंदर एक आपकी पैड़ू से लेकर रजेड़ की सड़क हो गई, एक आपकी कलोनी माता होते हुए रजेड़ की सड़क हो गई, एक आपकी रामपुर होते हुए, रजेड़ होते हुए, पटियारखर होते हुए और नेशनल हाईवे पर तुंगल में मिलती हुई एक सड़क हो गई। इसके अलावा एक जो आपकी बहुत सालों से एक डिमांड थी, जो कि आपकी पट्टी से होते हुए, बधेड़ से होते हुए और फिर गोरठ को छूने वाली एक सड़क आपकी यहाँ पर 9 करोड़ रुपए से सैंक्शन हो गई है। उसके लिए आप सबको बहुत बधाई। 3 सड़कें और, जिसके अंदर एक हमारी कोठी मनियाड़ा की सड़क है, एक हमारी कपूर बस्ती की सड़क है और एक हमारी जो बिंद्रावन से लेकर परेड तक की सड़क है। इसके अपवर्धन के लिए तकरीबन 21 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई। आप सबको मैं उसके लिए भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपके समक्ष ये बताना चाहता हूँ कि आज पीडब्ल्यूडी विभाग में सिर्फ ये जो बड़ी स्कीमें मैंने आपको गिनाई, इन स्कीमों के अंदर ही तकरीबन 60 करोड़ रुपए का काम आज शुरू हो गया। जो छोटी छोटी स्कीमें हैं, जो छोटी सड़कें हैं, उनका काम चला है, उनके ऊपर और हम लोग ध्यान दे रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी गांव ऐसा ना छूटे जहां पर किसी तरह की भी सड़क की कोई दिक्कत आपके सामने। उसी तरह से जब पानी की हम बात कर, तो मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तकरीबन 225 करोड़ रुपए के काम
जो हमारे जो हमारे पानी की स्कीमों के हैं, स्कूलों के हैं, वो आपके बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। पैसा आ गया है, बहुत जल्दी ये काम आपका शुरू होने वाला है। जो इस इलाके की भी समस्याएं होंगी उनको भी हम लोग पूर्ण रूप से देखकर इसका काम आपके सामने अभी आएगा। और खास करके जो हमारा बाकी के विभाग भी, उन विभागों में भी खास करके सामाजिक सुरक्षा और न्याय का जो हमारा विभाग, उसके जरिए जिन लोगों को पेंशनें लगनी थी, जिन लोगों को मकान मिलने थे, आज हमने ये कोशिश की है कि एक साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर पूरे विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 1000 के करीब में पेंशनें लग चुकी, आपके खातों में आ रही हैं। और तकरीबन 102 मकान हमारे विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पर मिले। इसके लिए भी मैं सभी बेनिफिशियरीज को बहुत बधाई देता हूँ। मैं आप सबसे बस यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि आज मौका है कि हम लोग यहाँ पर सब बैठे हैं, सब अफसर, सब डिपार्टमेंट से यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी भी जो समस्याएं हैं उनका यहीं पर हम लोग हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सबसे मेरी यही विनती रहेगी कि जिसकी भी जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या है उसको यहाँ पर जरूर आप सामने रखें, ताकि वो जल्द से जल्द हम उनका भी पूरी तरह से उसकी समस्या का समाधान यहाँ पर हो सके। आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं सभी अफसरों का, उनके डिपार्टमेंट से आए हुए सभी उसके अधीन जितने भी अफसर हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन सब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास करके आयुष विभाग का और जो हमारे यहाँ पर मौजूद हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से यहाँ पर जो 2 कैंप लगे, हेल्थ कैंप, इनका भी आप बहुत फायदा उठाएं। आपकी ये जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ आम जनता का काम करने के लिए बनी है, आप लोगों की सेवा के लिए बनी है। आपको हर सुख सुविधा, आपके परिवार को हर सुख सुविधा मिले, इसके लिए बनी है। आपके बच्चों के रोजगार की आज अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो पिछली सरकारों ने पूरे 5 वर्षों में जो रोजगार दिए, यानी कि 20,000 रोजगार जो पिछली सरकारों ने दिए, आज हम एक साल के अंदर यानी कि 31 मार्च 2024 तक हम 20,000 सरकारी रोजगार हिमाचल प्रदेश के बच्चों को देने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबको मैं बहुत आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। इस कैंप का, इस कार्यक्रम का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद और जय हिमाचल। बहुत आभार और धन्यवाद माननीय सीपीएस महोदय, आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया। प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी हम सभी के सम्मुख रखी और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके माध्यम से 600 करोड़ रुपए की जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी हम सभी को अवगत कराया। आपका बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय महोदय, बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों को लाभ दिए जा रहे हैं और कुछ लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो आपके विधानसभा क्षेत्र में
लाभान्वित हुए हैं, ऐसे कुछ लाभार्थी यहाँ उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा जो बेनिफिट्स इन्हें दिए गए हैं आपके माध्यम से, उन्हें आप यहाँ पर सम्मानित करें। विधायक विकास निधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिला मंडल, यहाँ पर आपके माध्यम से महिला मंडलों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी दैनिक जरूरतों के लिए जो राशि दी जाती है, उसमें 4 महिला मंडल हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा मैं जिनका नाम पुकारूं वो शीघ्र मंच पर आ जाए। लक्ष्मी महिला मंडल खटेड़, वार्ड नंबर 5, ग्राम पंचायत डाड जिकली, जल्दी से मंच पर आ जाए। इन्हें 15,000 रुपए की राशि माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने दी है। नागमणि महिला मंडल, वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत डाड जिकलो, ये भी आ जाए मंच पर। इसके बाद हिमानी महिला मंडल, वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत डाड जिकला, ये भी आ जाए। और सीता महिला मंडल, वार्ड नंबर 7, ग्राम पंचायत डाड जिकला।